अध्यक्ष महोदय, वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल कामगारों के लिए घरकुल योजना के तहत सम्मान्य सदस्य हलवनकर जी ने जो ये लाया है आधे घंटे का चर्चा का प्रस्ताव लाया है, उस पर कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। मुद्दे की बात कि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद रोजगार देने वाली पावर लूम इंडस्ट्री है, और पावर लूम मजदूरों के लिए आज तक इस राज्य में कोई भी ऐसा कानून नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर काम करने वालों के लिए। अध्यक्ष महोदय, पूरे मुल्क का 50% से ऊपर पावर लूम जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का 60% पावर लूम जो है भिवंडी शहर में है। और पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं कि इसी सदन में टेक्सटाइल मिनिस्टर हर इसमें जो घरकुल योजना की बात आती है तो उन्होंने इवन गवर्नर के साहब की महामहिम गवर्नर साहब की स्पीच में उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल मजदूरों के लिए, पावर लूम मजदूरों के लिए घरकुल योजना दी जाएगी। लेकिन आज तक किसी भी शहर में अध्यक्ष महोदय उन्होंने जमीन तक उपलब्ध नहीं की गए करा के दी है। मेरी आज इस सदन में समय कम है, इसके लिए मैं थोड़े से ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे राज्य का, पूरे देश का 30% पावर लूम भिवंडी शहर में है। मैं सरकार से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम सरकार इस सदन में भिवंडी है, इचलकरंजी है, मालेगांव जो बड़े सेंटर है पावर लूम के, वहां पर सरकार जो है जगह जो है उपलब्ध करने की घोषणा कम से कम करे तो हमको एक उम्मीद की किरण दिखेगी कि सरकार जो है इस काम के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल में जो कुछ भी है आज पूरे मुल्क का 20% एक्सपोर्ट जो है पावर लूम सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, आज कामगार जो है इतनी खराब हालत में है कि आज रिसेशन का दौर चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, और इस मंदी के दौर में अध्यक्ष महोदय कारखाने कभी भी बंद हो जा रहे हैं और पावर लूम मजदूर जो बेकार हो रहा है, आज उनके लिए जो है एक घर में एक 10 बाय 10 के झोपड़े में अध्यक्ष महोदय 20 कामगार रहते हैं। डे शिफ्ट में 10 कामगार सोते हैं, जब वो रात में दिन में काम पे जाते हैं तो दूसरे 10 कामगार जो है उसमें रहते हैं। फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं है, और इससे जो है अध्यक्ष महोदय पावर लूम शहर में जो है लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि म्हाडा या कोई भी संस्था के जरिए इतना ज्यादा नहीं बोल सकते, जगह उपलब्ध करके सरकार दे इस सदन में नवीन योजना तयार करा और उसके आणि त्या योजनेप्रमाणे कामगारांना चांगलं काहीतरी सहानुभूतीपूर्वक विचार करा। ऍक्शन पर सजेशन नाही असं नको। ठीक मी आपला तुम्हाला सल्ला दिला, शेवटी निर्णय तुम्हाला करायचा आहे। आय एम नॉट गिव्हिंग डायरेक्शन्स। अध्यक्ष महोदय, की हा प्रश्न खरा म्हणजे वस्त्र उद्योग विभागाशी संबंधित जरी असला, परंतु या ठिकाणी शासनाने यंत्र कामगारांच्या समस्यावरती त्या अभ्यास करून उपाय सुचवण्यासाठी श्री प्रकाश सावळे यांची एक कमिटी नेमली गेली होती। त्यांनी या यंत्र कामगारांच्या उत्कर्षासाठी जवळजवळ 9 शिफारसी केलेल्या होत्या, आणि ही श्री प्रकाश सावळे समितीच्या 9 शिफारसी राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाशी समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव वस्त्रोद्योग विभागाला 17/3/2000 रोजी त्या ठिकाणी पाठवण्यात आला। परंतु खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी हा जो आपलं यंत्र कामगारांच्या संदर्भामध्ये घरकुल योजना, त्याचप्रमाणे नाही आता उत्तराला हरकत नाही घेता येत, चुकीचं गेलं तरी हरकत घेता येत नाही, काही अडचण नाही। रेकॉर्डवर चुकीचं गेलं तर आपण कधी करेक्ट करू शकतो। आणि म्हणून घरकुल योजना, आरोग्य विमा योजना आणि कामगार कल्याण योजना इत्यादी योजना राबवण्यासाठी या ठिकाणी संबंधित विभागाच्या सहाय्याने त्या ठिकाणी राबविण्यात येणार आहे। आणि खऱ्या अर्थाने यंत्र कामगार कल्याण मंडळ स्थापन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी यंत्र भागधारक कामगार व या क्षेत्राशी संबंधित निगडीत तज्ञ यांची एक कमिटी स्थापन करण्याच्या ठिकाणी शासनाच्या विचाराधीन आहे। आणि ही कमिटी स्थापन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने एक आर्थिक स्रोत कशा प्रकारे उपलब्ध करून देता येईल या संदर्भात या ठिकाणी आपला शासनाला ती कमिटी सल्ला देईल, आणि त्या संदर्भामध्ये कामगार कल्याण मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी कमिटी नेमून लवकरात लवकर या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल। समाधान उत्तराचं समाधान काही झालेलं नाही।
मी फक्त पॉइंटेड प्रश्न विचारला. मी याच्यात असे सजेशन करतो, आपण बसा मंत्री महोदय, बसा, आपण बसा, आपण दोन्ही सन्माननीय सदस्यांना बोलून घ्या, तुमच्या अधिकाऱ्यांना बोलून घ्या, सन्माननीय सदस्यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घ्या, अधिकारी आपल्याला काय सांगतात ते आपण समजून घ्या, आणि आवश्यकता असेल तर मंत्रिमंडळाच्या समोर जाऊन अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत शासनाची काय जी भूमिका असेल ती स्पष्ट करा. होय अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, सभागृहाची बैठक